गोश्त और चर्बी को मिलाकर जब हम इस नई रेसिपी को बनाएंगे तो आप यकीन करें आपको ये इतनी ज़्यादा पसंद आएगी कि आपका इसे हर बार बनाने और खाने को दिल करेगा। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हमने ले लिया है सबसे पहले तो गोश्त, और गोश्त यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो। आधा किलो गोश्त लेने के साथ साथ यहाँ पर हमने चर्बी भी ली है। जो गोश्त मैंने लिया है ना, यहाँ पर मैंने बीफ का लिया है और गोश्त को मैंने पहले अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद आप किसी टोकरी में डाल लीजिएगा कि जो भी एक्स्ट्रा पानी हो इसके अंदर से निकल जाए। पानी इसके अंदर बिल्कुल नहीं हो, और हमने ये बोनलेस लेना है, ठीक है। हमने हड्डी वाला गोश्त नहीं लेना। अब अगर तो आप 1 किलो गोश्त ले रहे हैं ना, तो उसमें आपने 100 ग्राम चर्बी जो है वो ज़रूर डलवानी है। अगर आप आधा किलो ले रहे हो तो फिर आप चर्बी जो है वो 50 ग्राम डलवा लीजिएगा, लेकिन डालनी ज़रूरी है। इससे ही आपकी रेसिपी जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। अब यहाँ पर हमने ये जो गोश्त है ना, इस तमाम को आपने अच्छी तरह से इसको कीमा बना लेना है। आप यही तमाम काम जिससे आप गोश्त ले रहे हो ना, उसे आप चर्बी के साथ इसको अच्छी तरह से कीमा बनवा लीजिएगा। अब यहाँ पर हमने जो बाकी चीज़ें लेनी है, यहाँ पर 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें मैंने ले ली हैं। 1 अदद हमने यहाँ पर ले लिया है प्याज, और प्याज को भी हम देख सकते हो इस तरह से करके हमने मोटा मोटा सा काट लिया है। 1 अदद हमने यहाँ पर ले ली है शिमला मिर्च, और उसके साथ दूसरी वाली जो ग्रीन होती है ना शिमला मिर्च, एक लाल और एक ग्रीन, 2 मैंने ले ली हैं। इन दोनों को लेकर अब आपने इन सभी को फिर चॉप कर लेना है अच्छी तरह से। किसी चॉपर में डाल लीजिएगा, नहीं तो आप इसको बिल्कुल बारीक बारीक सा काट भी सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 अदद चॉपर। चॉपर के अंदर ये तमाम चीज़ें जो हैं, हमने इसमें प्याज है, सब्ज़ मिर्चें हैं, शिमला मिर्च, तमाम चीज़ों को इसके अंदर हम डाल देंगे। डालने के बाद इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा इसमें हम शामिल करेंगे सब्ज़ धनिया, और सब्ज़ धनिया डालने के बाद इन सभी को हमने चॉप कर लेना है। बहुत ज़्यादा बारीक हमने इसको चॉप नहीं करना, हल्का सा दरदरा रखेंगे कि थोड़ी थोड़ी सी जो सब्जियां हैं ना वो नज़र आए। तो जैसे ही आप देखो सभी सब्जियां चॉप हो गई हैं, तो फिर हमने इन्हें निकाल लेना है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा सब्ज़ी को चेक करवा दूँगी। ये देख सकते हैं इस तरह से होनी चाहिए, हल्का सा सब्ज़ी जो है वो नज़र आनी चाहिए। अब इसके अंदर से आपको कोई इसके अंदर से पानी निचोड़ने की या निकालने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही ठीक है। इसे हम निकाल लेंगे किसी भी बोल में। अब यहाँ पर जितनी भी हमने सब्जियां थी ना वो तमाम हमने निकाल कर हमने डाल दी हैं बोल में। बोल में शामिल करने के बाद अब वही मैं वापस से चॉपर ले रही हूँ, और उसके अंदर मैंने डाल दिया है गोश्त। गोश्त डालने के बाद इसके अंदर हमने चर्बी भी जो है ना डाल लेनी है। अच्छा, अगर चॉपर नहीं हो तो फिर आप इसका कीमा बनवा लीजिएगा, और कोशिश करिएगा कि आप इसको 2 से 3 दफ़ा मशीन से निकाल लीजिएगा ताकि बिल्कुल बारीक हो जाए और चर्बी भी इसके साथ बिल्कुल बारीक हो जाए। अब हमने इनका अच्छी तरह से कीमा बना लेना है, बिल्कुल बारीक बनाएंगे। जब आप चर्बी डालकर बनाएंगे ना, तो जब आप कीमा चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर ज़बरदस्त सी थोड़ी सी इसके अंदर ना चिकनाई सी होगी, जिससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जायका तो आपको अच्छा मिलेगा ही, लेकिन ये रेसिपी बड़ी अच्छी बनेगी। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा निकाल कर दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल मैश हो चुका है अच्छी तरह से, बिल्कुल बोटी का कोई मतलब चीज़ नज़र नहीं आ रही, और बहुत ज़्यादा ही हाथों को लग रहा है, यानी कि इसके अंदर जो चर्बी चिकनाई आपके हाथों को लगेगी। अब यहाँ पर जो हमने तमाम सब्जियाँ जो थी उसको अच्छी तरह से हमने रखा हुआ था ना चॉप करके, उसके अंदर तमाम जो कीमा है हमने इसके अंदर डाल देना है। तमाम कीमे को शामिल करने के बाद अब हमने इसमें शामिल करने हैं कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने इसके अंदर शामिल करनी है वो है इसमें अदरक का पेस्ट। तकरीबन 1 चम्मच भरकर मैं इसमें डाल दूंगी अदरक का पेस्ट। तकरीबन 1 चम्मच ही हम इसमें लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर देंगे। उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है 1/4 चम्मच, ठीक है, 1/4 चम्मच हमने इसमें मीठा सोडा डालना है। मीठा सोडा डालने से आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको इसके अंदर कोई और चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही मस्टर्ड पेस्ट, ना ही कुछ और। अब नमक डाल दिए। अगर 1 किलो कीमा हो तो आप 1 चम्मच भरकर डाल सकते हैं। अगर थोड़ा कीमा है तो आप आधा चम्मच नमक डाल लीजिए। उसके साथ हल्दी आधा चम्मच डाल दी, 1 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च डाल दी है, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा गर्म मसाला, थोड़ा सा हमने इसमें काली मिर्च डाल दी है, बिल्कुल थोड़ा सा हमने इसके अंदर डाल दिया है चाट मसाला। इन सभी चीज़ों को शामिल करने के बाद अब हमने इसमें शामिल कर देना है 1 अदद अंडा। अंडा शामिल करके अब तमाम चीज़ों को हमने कर लेना है पहले तो अच्छी तरह से मिक्स। इन तमाम चीज़ों को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा इस तरह से अंडे के साथ, और आप थोड़ा सा इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि तमाम चीज़ें मसाले जो हैं कीमे के अंदर अच्छी तरह से सेट हो जाएं। तो आज की जो रेसिपी है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि एक तो बिल्कुल ही डिफरेंट अंदाज में है, दूसरा इसके बनाने का तरीका मैं कहती हूँ जिसने कभी नहीं भी ट्राई किया वो भी इसे झटपट से बना लेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हम मिक्स कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर अभी पानी की नमी है, क्योंकि हमने प्याज का भी पानी नहीं निकाला था, अंडा भी शामिल किया था, तो थोड़ा सा ये पतला हो गया। तो इसकी बाइंडिंग के लिए हमने इसके अंदर डालना है ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स जो है अगर आपके पास
पड़े हों तो ठीक है, नहीं तो आप 2 से 3 अदद ब्रेड के स्लाइसेस लेकर उनको हल्का सा तवे के ऊपर थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लीजिए। उसके बाद आप उसको पीस लीजिए तो ज़बरदस्त से ब्रेड क्रम्स जो है ना वो तैयार हो जाएंगे। ब्रेड क्रम्स ही डालने हैं हमने इसमें, इसके अंदर आपने आटा नहीं डालना, कोई और चीज़ नहीं डालनी, बल्कि 1 कप भरकर आपने इसके अंदर ब्रेड क्रम्स डाल देने हैं। उससे इसकी एक तो बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी, दूसरा इसके अंदर जितना भी हल्का फुल्का पानी होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपके जो है ना रेसिपी बहुत ज़्यादा कमाल की और शानदार सी बनेगी। अब तमाम चीज़ों को आपने यहाँ पर अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जब आप देखो कि आपने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, यहाँ पर आपको इसको बहुत ज़्यादा गूँथने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह से हम आमतौर पर कबाब बनाते हैं इसके कीमे के, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसे बनाने में, गूँथना पड़ता है, लेकिन इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा। बस आपने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद जब आपकी तसल्ली हो जाए कि तमाम मसाले इस कीमे के अंदर मिक्स हो गए हैं, तो बस इतना ही काम है। अब यहाँ पर मैंने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमने इन्हें सेट करके रख लिया है। अब इसे आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जो तरीका है ना, इससे आप फ़ौरन से ही इसके जो कबाब है उसे बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको बिल्कुल भी फ्रिज में नहीं रखा। अब हमने हल्का हल्का सा हाथों के ऊपर पानी लगा लेंगे और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेते जाएंगे, सेम साइज़ का लीजिएगा और उसके बाद हमने इसके कबाब बना लेने हैं। अब ये जो कबाब है, आप चाहे तो दूसरे टिक्की वाले भी कबाब बना सकते हैं, आप रोल शेप में भी बना सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। तो ये देखिए मैंने इस तरह से करके इसके बना लिए हैं। बहुत ज़्यादा आसानी से ज़बरदस्त बाइंडिंग हो जाती है, बिल्कुल भी ये जो कीमा है ढीला नहीं होता, बल्कि ज़बरदस्त तैयार होते हैं। तो बस सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए हमने सभी जो कबाब हैं वो बना करके तैयार कर लेने हैं, जिन्हें बनाना और रखना बहुत ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तैयार हो चुके हैं। सेम इसी मेथड से हम सभी को तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर माशाल्लाह हमने सभी जो कबाब है वो बना करके तैयार कर लेंगे। अगर आपने इनको फ्रीज़ करना हो तो आप इसको फ्रिज में रख दीजिए। जब थोड़ी अच्छी तरह से ठंडे हो जाए तो आप इसे किसी भी प्लास्टिक बैग में डाल करके फ्रीज़ कर सकते हैं। जब दिल करे निकालिए और आप इसे बना सकते हैं। अब यहाँ पर तो माशाल्लाह हमारे काफ़ी सारे बन करके तैयार हो चुके थे, तो हम इसे फ़ौरन से ही बनाएंगे। और इसके लिए यहाँ पर हमने ले लेना है, कोई भी आप पैन ले लीजिए और उसके अंदर हम शामिल करेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल लीजिए या घी डाल लीजिए। बहुत ज़्यादा आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत कम घी या ऑयल में ये बन के तैयार हो जाते हैं। तो जैसे घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो ये जब तमाम जो हमने कबाब बनाए उन्हें सभी को हमने इसके अंदर डालते जाना है। याद रखिए फ्लेम बहुत ज़्यादा आपने हाई नहीं रखनी, ना ही बहुत ज़्यादा कम रखनी है। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हमने इसे पकने देना है। अब आपने इसे पकाना इतनी अच्छी तरह से है कि एक साइड को पकाना आपने कम से कम भी 5 मिनट के लिए है, क्योंकि ये कच्चे कीमे के कबाब हैं तो इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो 5 मिनट जब आप देखो कि एक साइड को अच्छी तरह से हो चुके हैं, तो फिर आपने इन सभी की साइड्स को चेंज कर देना है। अब यहाँ पर एक साइड माशाल्लाह तैयार हो चुकी है ज़बरदस्ती, तो तमाम की साइड्स हम चेंज कर देंगे और देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा माशाल्लाह प्यारा प्यारा सा इसका कलर आया हुआ है और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर है। तो सभी की साइड्स को चेंज कर देंगे और सेम इसी तरह से जो इसकी दूसरी साइड है उसको भी आपने 5 से 7 मिनट ज़रूर देने हैं, ठीक है, ताकि अंदर तक अच्छी तरह से ये पक जाए। अब यहाँ पर मैंने सभी की साइड्स को अच्छी तरह चेंज कर लिया था। चेंज करने के बाद थोड़ा-थोड़ा सा जो कलर आपको हल्का सा इसमें लाइट गोल्डन लग रहा है, इसको भी मैंने थोड़ा इस तरह से करके चेंज कर दिया था, ताकि सभी साइड जो है ना वो अच्छी तरह गोल्डन हो जाएँ। तो जब तमाम आप देखो कि अच्छी तरह से आपने सभी तरह से अच्छी तरह से इसको पका लिया है, सभी का कलर बड़ा प्यारा गोल्डन सा आ चुका है, तो फिर हमने इन्हें निकाल लेना है और इसे हम किसी भी प्लेट में रख लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा सा कलर जो है ना इसका आ चुका है। तो इसको हम निकाल लेंगे, निकाल कर हम इसे रख लेंगे किसी भी प्लेट में। ये देखिए मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाती हूँ माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से बने हैं। अब यहाँ पर जो हमारे कबाब हैं वो तो बन करके रेडी हो चुके हैं। अब आप चाहो तो इसे खा भी सकते हो किसी चटनी केचप के साथ, लेकिन हमने इसके अंदर एक ऐसी चीज़ डालेंगे जिससे इसका टेस्ट मज़ा और ज़्यादा दुबाला हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले लिए हैं आलू मैंने यहाँ पर लिए थे 3 अदद और इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद इसको हमने इस तरह से करके कट कर लिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरह हमने स्ट्रिप्स में इसे कट किया हुआ है। पानी अब हमने इसका गिरा देना है। यहाँ पर हम ले लेंगे 1 अदद पैन और उसमें मैंने डाल दिया मस्टर्ड ऑयल। जैसे ही ऑयल अच्छी तरह से गर्म होगा तो ये जो तमाम हमने चिप्स बना करके रखी हुई थी इसको हमने इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद अब आपने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर आपने इसे फ्राई करना है और अब आपने इसे इतना फ्राई करना है कि ये कम से कम भी ना 50% तक ये जो है ना आलू आपके गल जाए, ठीक है। तो आप अगर इसे हाई फ्लेम के ऊपर करेंगे ना तो बहुत अच्छी तरह से हल्का सा इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और उसके साथ ये 50% तक गल भी जाएंगे। तो बस इतना ही हम इसे पकाएंगे। जैसे ही मैं देखूँगी कि थोड़े से आलू गल गए हैं तो फिर हमने इसे निकाल लेना है और निकाल कर इसे भी हम साइड में रख लेंगे।
अब यहाँ पर आप आलू का कलर चेक कर सकते हैं, हल्का लाइट गोल्डन हुआ है, बहुत ज़्यादा हमने इसे नहीं पकाया, बस इतना ही पकाएंगे और इसे हम निकाल लेंगे। इसी ऑयल के अंदर हमने शामिल करनी है 1.5 शिमला मिर्च है तकरीबन, ग्रीन वाली है और थोड़ी सी रेड वाली है, इसे हम शामिल कर देंगे। थोड़ा हाई फ्लेम के ऊपर हल्का हल्का से इसे भून लेंगे, बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना, ना ही हमने इसका जो क्रंच है ना उसको हमने ख़त्म करना है। बस जैसे आप देखोगे थोड़ी सी जो है ना शिमला मिर्च हल्की हल्की सॉफ्ट होने लगी है, थोड़ी सी पकने लगी है, तो उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज। ये देखिए इस तरह से करके इसको भी मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा सा काटा हुआ है, इसे काट कर भी थोड़ा सा इसके अंदर डालकर हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जैसे ही प्याज थोड़ा सा हमारा हल्का सा फ्राई होगा, अब हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं टमाटर। टमाटर मैंने लिए थे 2 अदद और ये भी हमने सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने आलू कट किए हुए थे ना स्ट्रिप्स में, हमने आज ये जो टमाटर है ना इनको भी हमने सेम उसी तरह से कट किया हुआ है। अब इन तीनों चीज़ों को शामिल करने के बाद आपने सभी चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए आपने इनको हल्का हल्का सा पका लेना है। याद रखिए सब्जियों का क्रंच ख़त्म नहीं करना हमने, सभी चीज़ों को हल्का सा ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे तो सभी चीज़ों का टेस्ट बहुत ज़्यादा आपको मज़े का लगेगा, सब्जियों का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो बस अब यहाँ पर सब्जियाँ जो है वो हमने 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर ली हैं, अब इन्हें भी हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन तमाम सब्जियाँ जो हैं उन्हें हमने निकाल लेना है, निकाल कर उसे भी हम एक अलग प्लेट में रख देंगे। अब यहाँ पर जो इसी का बचा हुआ ऑयल है ये थोड़ा सा ज़्यादा है, इसे मैं थोड़ा सा कर लूँगी कम क्योंकि ये ज़्यादा मिकदार में है। और इसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन आधा चम्मच जो है ना इसमें लहसुन का अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। इन दोनों पेस्ट को शामिल करने के बाद तकरीबन आधा चम्मच ही मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। ये तमाम जो पेस्ट है इसकी मैंने रेसिपी दी हुई है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब तीनों पेस्ट शामिल करने के बाद आपने इसको हल्का हल्का सा थोड़ा सा आपने इसे फ्राई कर लेना है, हल्का सा आपने इसे भून लेना है। तो जैसे ही आप देखो कि अदरक लहसुन सभी चीज़ें आपने हल्की सी भून ली हैं, तो फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच से थोड़ा कम शामिल कर देंगे, थोड़ी सी हल्दी शामिल कर देंगे और थोड़ी सी हमने इसमें शामिल कर देनी है काली मिर्च। इन सभी मसालों को शामिल कर कर थोड़ा सा दोबारा से इसे भून लेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा देर नहीं, हल्की फ्लेम के ऊपर भूनेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा ये जो अदरक लहसुन है ये जल जाएगा। अब यहाँ पर मैंने ले लिए थे 4 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर, उन्हें हमने इस तरह से करके अच्छी तरह से उसका पेस्ट बना लिया था। पेस्ट के अंदर आपने पानी नहीं डालना, अगर डाल भी लें तो कोई मसला नहीं, लेकिन कोशिश करें कि ना डालिए क्योंकि फिर आपको थोड़ा सा टाइम जो है ना ज़्यादा लग जाएगा। अब पेस्ट शामिल करने के बाद इस ऑयल के अंदर आपने इसको थोड़ा सा हल्का हल्का सा फ्राई कर लेना है, थोड़ा सा आपने इसे भून लेना है। जब आप देखो कि आपने इसे अच्छी तरह तमाम मसाले के अंदर मिक्स कर दिया है, तो फिर उसके बाद हमने इसे पकने के लिए छोड़ देना है ढक्कन लगाकर, कम से कम भी 3 से 4 मिनट के लिए, ज़्यादा टाइम हमने इसे नहीं पकाना। तो 3 से 4 मिनट के बाद माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से ये जो पेस्ट है हमारा पकना शुरू हो चुका है। और जैसे ही अच्छी तरह से पक जाएगा तो बस इसके अंदर हमने अब जो रखे हुए थे ना कबाब बना करके, वो तमाम हमने कबाब इसके अंदर डालने हैं। आपने कबाब की रेसिपीज़ बहुत दफ़ा देखी भी होंगी, खाई भी होंगी, लेकिन अगर आप इसे ट्राई करेंगे आप यकीन करें आपको इसका बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। हम आमतौर पर जो ग्रेवी बनाते हैं वो ज़्यादातर पानी से ही हम इसके अंदर डाल लेते हैं दही, तो अगर आप इस तरह से इसकी ग्रेवी बनाएंगे आपको इसका बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अब जो आलू हमने फ्राई करके रखे हुए थे वो तमाम हमने इसके अंदर डाल देने हैं, आलू भी शामिल हो गए हैं। तो उसके साथ अब जो सब्जियां हमने हल्की सी फ्राई की हुई थी वो भी तमाम हमने इसके ऊपर डाल देनी है। तो अब यहाँ पर हल्का-हल्का सा इस तरह से करके आपने सभी चीज़ों को थोड़ा-सा सेट कर लेना है। उसके बाद हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगाकर आपने इसे पकने के लिए छोड़ देना है मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर, ठीक है। फ्लेम आपने हाई बिल्कुल नहीं रखनी, अगर आप फ्लेम को हाई रखेंगे तो फिर ये जो ग्रेवी है ना टमाटर की ये बहुत ज़्यादा जल्दी से ड्राई हो जाएगी। तो कम से कम 10 मिनट के लिए आपने इसे छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद जब आप देखोगे तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त सी ये देख सकते हैं ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है। जो थोड़ी बहुत कीमे के अंदर कसर थी वो भी निकल गई है, आलू भी हमारे अच्छी तरह से गल गए हैं और सब्जियाँ और अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई हैं। तो एक दफ़ा आपने इन सभी चीज़ों को मिक्स कर देना है टमाटर की इस ग्रेवी के साथ। आप यकीन करें जब आप इसे खाएंगे तो आपको किसी और सॉस की, किसी चटनी केचप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसका टेस्ट इतना ज़्यादा कमाल का और मज़े का आता है। तो अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद अब हमने इसके ऊपर डालना है थोड़ा सा बिल्कुल गरम मसाला, ज़्यादा नहीं, हल्का सा डालेंगे। उसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया भी शामिल करने के बाद दोबारा से मैं ढक्कन लगा रही हूँ और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे फिर से छोड़ देंगे दम वाली फ्लेम के ऊपर। और यहाँ पर देख सकते हैं हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त ये हमारी आज की जो रेसिपी है वो कंप्लीट हो चुकी है, जो कि बेहद टेस्टी बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। तो इसे मैं आपको प्लेट में निकाल करके दिखाती हूँ।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमारी आज की जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। अगर आप कच्चे कीमे से ये कबाब बनाते हैं और उसे आप इस टमाटर की चटनी के साथ पकाते हैं तो आपको इसका बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बड़ी ही कमाल की बनती है। तो आप इसे किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें, आप यकीन करें आपको इसका बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। चावल हो, रोटी हो, पराठा हो या नान हो, आप जिस चीज़ के साथ इसे सर्व करेंगे आपको इसका बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कबाब है ना, आम तौर पर बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, किसी भी चटनी वगैरह के साथ खाए जाते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह टमाटर की चटनी की ग्रेवी बनाकर आप इसके साथ खाएँगे तो आपको इसका बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा चेक करवाऊँगी, देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं, कितने ज़्यादा जूसी और कमाल के बने हैं। तो ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। तो इसमें हमने जो ग्रेवी बनाई है और उसके साथ जो कबाब हैं, आप यकीन करें इतने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं ना, तो आपको इसको इतनी देर टाइम लगेगा फ्रिज में रखने का। फ़ौरन से बनाएं, फ़ौरन से खाएं, बेइंतहा टेस्टी और कमाल की बनती है। तो ऐसे ही मज़ेदार ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।